सिक्स्थ क्वेश्चन है इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। ठीक है, यहाँ पर को तीन फंक्शनों का प्रोडक्ट वर्क है। ठीक है, हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट के इंटीग्रेशन का तो अभी फॉर्मूला मालूम नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यूज़ करनी पड़ेगी। हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें हम प्रोडक्ट यानी कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट को टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर को देखो कौन सा टाइप लगेगा, साइन ए इंटू साइन बी वाला लगेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास है। ठीक है, ए कितना है यहाँ पर को 2x है और बी कितना है 3x है, यानी कि यहाँ कौन सा लगेगा, साइन ए इंटू साइन बी वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक, क्योंकि वो प्रोडक्ट को टर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और टर्म में आसानी से हम इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला यहाँ पर को लिख देता हूँ। सिंस क्या होता है वो साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 कर्ली ब्रैकेट ओपन कॉस ए माइनस बी प्लस नहीं सॉरी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, साइन ए इंटू साइन बी की, यहाँ ए की जगह 2x है और बी की जगह 3x है और बाकी जगह दोनों जगह साइन है। ठीक है, तो यहाँ पर को देखो ये प्रोडक्ट वाले को किस में बदल दे रहा है, टर्म में बदल दे रहा है। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, बीच में माइनस है। ठीक है, याद रखना। तो करते हैं फिर आगे का साइन एक्स फिलहाल ऐसे रहने दीजिए। तो आइए हैं, बाकी उसकी ज़रूरत हमें बाद में। बिग ब्रैकेट लगाइए। अब यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगाइए, 1/2 कर्ली ब्रैकेट ओपन कॉस ए माइनस बी, ए की जगह 2x माइनस बी की जगह 3x। ठीक है, फिर माइनस, फिर कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ए की जगह कितना था 2x प्लस प्लस हुआ और बी की जगह 3x, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट भी क्लोज, और पीछे से dx लगाना ना भूलना। ठीक है, ये चीज़ भी तो अंदर सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कहाँ क्या है। इंटीग्रेशन साइन एक्स ब्रैकेट स्टार्ट 1/2 कॉस 2x माइनस 3x माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स 2x प्लस 3x 5x, इस जगह कर्ली ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट भी क्लोज। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला यहाँ पर कोई कॉस माइनस एक्स कितना होता है, प्लस कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ये लगा देना है, वह फॉर्मूला क्या होता है, कॉस माइनस एक्स कितना होता है, प्लस कॉस एक्स होता है। ये कहें कॉस माइनस कुछ कितना होता है, कॉस कुछ होता है। ठीक है, यहाँ कुछ की जगह एक्स है। ठीक, तो बाकी जगह ये करो, साइन एक्स ऐसे रहे हो, ये भी ऐसे रहने दो। कॉस माइनस एक्स कितना होता है, प्लस कॉस एक्स होता है, फिर ये माइनस ये कॉस 5x, कर्ली ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट भी क्लोज। 1/2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो ले आओ 1/2 बाहर ले आगे। और ठीक है, इंटीग्रेशन ये रहा साइन एक्स। ठीक है, ब्रैकेट लगाओ, ये तो बाहर चल गया 1/2, यहाँ कितना होगा कॉस एक्स माइनस कॉस 5x, फिर ये dx हुआ। अब ऐसा करो साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, क्योंकि पूरे ब्रैकेट से हो रहा है, इंटीग्रेशन ऐसा रहने दो, बिग ब्रैकेट अब लगाओ, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस, फिर ये साइन से मल्टीप्लाई हुआ साइन एक्स इंटू कॉस 5x बिग ब्रैकेट क्लोज dx। देखो ये क्या कितना हुआ यहाँ पर को, अगर इंटीग्रेशन भेज दें अंदर, इंटीग्रेशन अगर अंदर भेजते भी तो यहाँ पर देखो दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ पर भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है। प्रोडक्ट के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अभी भी मालूम नहीं है, पर हाँ ये वाला टर्म देखो, अगर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स वाला देखो, ये कुछ फॉर्मूला जैसा दिख रहा है। ये फॉर्मूला पढ़ा है अपने, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, साइन 2x, साइन 2x कितना होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। ठीक है, यानी कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, बस एक 2 नहीं है यहाँ पर को। अगर 2 आ जाता है तो ये प्रोडक्ट वाली चीज़ एक सिंगल टर्म में बदल जा रही है, सिंगल टर्म वाले का इंटीग्रेशन आसान होता है, हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर को 2 इंट्रोड्यूस करवाएंगे या इंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर को हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कितना हुआ, ये कुछ इस तरीके का हो गया। ठीक है, देखो ये नीचे की 2 से ऊपर का 2 काटोगे, यही चीज़ वापस आएगी। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस रहेगी।
माइनस साइन एक्स इंटू कॉस 5x ऐसे रहने दो, पीछे से dx लिख दो। ठीक है, ये चीज़ ऐसी हुई, इसे अलग कर देता हूँ मैं। ठीक है, फॉर्मूला वाला पार्ट अलग कर दूँ, ये चीज़ हुई। देखो ये कुछ इस तरह से है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना होता है, साइन 2x होता है, तो उसकी जगह पर को साइन 2x रख सकते हो। ठीक है, बाकी चीज़ अपनी जगह रहेगी। ठीक है, यहाँ पर को रख दो, फिर इसकी जगह पर को साइन 2x रख दो, अपॉन 2 तो खैर 2 ही रहेगा, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस 5x, ये ऐसे रहा, पीछे पीछे dx आ गया। ठीक है, तो क्या करें फिर, अब इंटीग्रेशन को अंदर भेज देते हैं, अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 1/2 तो फिलहाल ऐसे रहने दो, इंटीग्रेशन को अंदर भेजो पहले इसके साथ, साइन 2x, तो 1/2 है तो इंटीग्रेशन से बाहर कर देता हूँ, पीछे पीछे dx आ गया। ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन इसके साथ साइन एक्स इंटू कॉस 5x, पीछे पीछे dx, बिग ब्रैकेट को क्लोज करो। अब देखो यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन हो सकता है, यहाँ पर को भी अभी प्रोडक्ट आ गया है दो फंक्शन का, तो कोई बात नहीं, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाकी उसके बाद देखेंगे उसे। ठीक है, 1/2 ऐसे रहते हैं, तो इंटीग्रेशन साइन कुछ कितना होता है, माइनस कॉस कुछ होता है कुछ, यानी कि यहाँ पर को कितना है 2x, अपॉन d/dx ऑफ कुछ, d/dx ऑफ कुछ कितना है 2x है। ठीक है, इसे आगे करते हैं अभी सॉल्व, यहाँ पर को इस तरह से लिखो इसे। ठीक है, ये तो पढ़ा ही होगा फिलहाल आपने कि मेन फंक्शन का डिफरेंट इंटीग्रेशन, और फिर जो कुछ होता है उसका d/dx, उसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, खैर ये तो पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में मैं करा ही चुका हूँ। इंटीग्रेशन लगाओ, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखो यहाँ साइन एक्स है इंटू कॉस 5x है। ठीक है, अब ये कुछ फार्मूला वाला टर्म नहीं दिख रहा है, वैसे है तो प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन हो नहीं सकता है, अभी हमारे पास फार्मूला मौजूद नहीं है, हमें ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला आइडेंटिटीज यूज़ करनी पड़ेगी। देखो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में एक फार्मूला था जो प्रोडक्ट को टर्म में बदल देता है, यानी कि साइन ए इंटू कॉस बी वाला जैसा है ये फार्मूला। ठीक है, जो स्टार्टिंग में डिस्कस है, ए की जगह पर को कितना है x, और बी की जगह पर को कितना है 5x है। ठीक है, यानी कि साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पर को लगाओगे फॉर्मूला, वो टर्म में बदल देता है, सिंगल टर्म में बदल देता है, और सिंगल टर्म का इंटीग्रेशन आसान होता है। तो यहाँ पर को मैं फॉर्मूला लिख भी देता हूँ, यहाँ पर को कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगेगा, वो होता है 1/2, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट साइन ए प्लस बी। ठीक है, फिर प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ए की जगह पर कोई x, बी की जगह पर कोई 5x है, तो पुट कर लो फिर साइन ए कॉस बी। ठीक है, बाकी चीज़ अभी इंटीग्रेशन नहीं करना है, जहाँ हो चुका है वो तो ठीक है, 1/2 ऐसे लिखो। ठीक है, ये फिलहाल मैं ऐसा करता हूँ, माइनस कॉस 2x, अभी ऐसे रहता है, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 ही होता है, फिर 2 बाहर आ जाएगा, अंदर x बचेगा, x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, 1 इंटू 2 ही हुआ। ठीक है, ये इस तरह से हुआ, ये ऐसे लगा हुआ इंटीग्रेशन। देखो इस फॉर्मूले वाले पार्ट को मैं ज़रा स्प्लिट कर देता हूँ ताकि अंतर नज़र आए साफ। ठीक है, तो यहाँ पर को साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगाओ, वो कितना होता है 1/2, फिर कर लिख स्टार्ट साइन ए प्लस बी, ए की जगह x, बी की जगह पर को 5x, ये ऐसा हुआ। फिर प्लस लगाओ, फिर साइन ए माइनस बी कितना है x है, और b 5x है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करो। ठीक है, पीछे पीछे dx भी यहाँ पर को ऐसे लिख दो। ठीक है, जगह यहाँ पर को थोड़ी कम ही पड़ रही थी। आओ फिर अब ऊपर की ओर देखो, अब कैसे होता है, i इक्वल टू 1/2, ये चीज़ ऐसी है। देखो 1 माइनस कॉस 2x कितना हो जाएगा, कॉस 2x हो जाएगा, 1 इंटू माइनस कॉस 2x माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 हो गया। ठीक है, माइनस ऐसे रहने दो, 1/2 कॉन्स्टेंट और इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, ये ऐसे हुआ। फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करो, फिर साइन है x प्लस 5x कितना होगा 6x हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस प्लस हो गया, फिर ये साइन हो गया, x माइनस 5x कितना हो जाएगा -4x हो जाएगा। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, पीछे पीछे dx भी आ गया, बिग ब्रैकेट भी क्लोज करो। ठीक है, क्योंकि ये सब बिग ब्रैकेट के अंदर है और इसको बाहर से मल्टीप्लाई कर रहा है 1/2। ठीक है, ब्रैकेट का ध्यान बिल्कुल रखना है आपने। माइनस कॉस 2x अपॉन 4, ये ऐसा रहा, -1/2 फिलहाल ऐसे लिखो, इंटीग्रेशन लगाओ। देखो ये ऐसा लिखो, अभी फिलहाल यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन माइनस कुछ कितना होता है, माइनस साइन कुछ होता है, सॉरी इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, साइन माइनस कुछ कितना होता है, माइनस साइन कुछ होता है, फॉर्मूला पता है आपको वाला,
रुको मैं यहाँ पर को उसको भी लिख देता हूँ, यहाँ पर को लिख देता हूँ, ठीक है। साइन माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर देखो ये कहीं साइन माइनस कुछ कितना होता है, माइनस साइन कुछ होता है, कुछ की जगह कितना है, यहाँ पर 4x है, माइनस तो अपनी जगह है और साइन अपनी जगह है, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा, माइनस साइन 4x होगा, ठीक है इसका यहाँ पर को। तो ये चीज़ फिलहाल ऐसे ही लिखो, साइन 6x ऐसे लिखो, यहाँ पर को हो जाए माइनस साइन 4x हो जाएगा। बाकी चीज़ एज इट इज हमने लिख दी है, ठीक है। फॉर्मूले वाली चीज़ बगल में रहनी चाहिए, तो मैं इसको फॉर्मूले वाली चीज़ को भी ज़रा बगल में क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब इंटीग्रेशन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, यहाँ का तो खैर हो चुका है इंटीग्रेशन। तो आई इक्वल टू 1/2 माइनस कॉस 2x/4 माइनस 1/2 बाहर ही रहने दो, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करो, ठीक है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या है, साइन 6 का है, इंटीग्रेशन साइन 6x पीछे पीछे dx, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन इसके साथ गया है इंटीग्रेशन साइन 4x पीछे पीछे dx हो, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट भी क्लोज करो, ठीक है। जो ब्रैकेट बाहर ओपन दिख रहा है वहाँ लास्ट में क्लोज होगा, ठीक है। तो 1/2 ऐसे लिखो, फिर माइनस कॉस 2x/4 लिखो, फिर माइनस 1/2 लिखो, फिर इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन साइन कुछ कितना होता है, माइनस कॉस कुछ होता है, और d/dx ऑफ कुछ 6x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो, 6 से होगा, ये काम हुआ। फिर माइनस देखो, इंटीग्रेशन साइन कुछ कितना होता है, माइनस कॉस कुछ, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। तो कॉस कुछ यानी कि कॉस 4x d/dx ऑफ अपॉन में के नीचे फिर d/dx ऑफ कुछ 4x का डिफ्रेंशिएशन 4 ही हुआ। ये काम हो गया फिलहाल, यहाँ पर को ऐसे कर दो, ठीक है। ये इतनी बात हुई, फॉर्मूला वैसे लिखना था तो मैं लिख देता, पर जगह है नहीं, तो अगले पेज में से आप सॉल्व करते हैं। देखो उसने क्या कर रखा है, इस वाले टर्म से 1/2 भी ले रखा है, इस वाले टर्म से 1/2 ले रखा है, उसे बाहर लिख रखा है, ठीक है। तो हम भी वही करेंगे, ठीक है। तो पहले तो 1/2 देखो यहाँ पर को, 4 का मतलब क्या था, 2 × 2 हुआ, ठीक है। ये 1/2 ऐसा रहने दो। उसने क्या कर रखा है, इस माइनस को अंदर भेज, चलो अभी कर लेंगे वो, खैर खैर जो भी है उसका किस हिसाब से करता है कोई नहीं। देखो 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, तो 1/2 कॉमन ले लो बाहर, ठीक है। तो यहाँ का 1/2 जो कॉमन आ रहा है वो बाहर 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा, माइनस कॉस 2x हुआ, 1/2 चले गया तो एक 2 बचा है यहाँ पर वो नीचे डिनोमिनेटर में, ये वाला तो खैर 1/2 वहाँ बाहर चले गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, ठीक, क्योंकि एक ही 1/2 था यहाँ पर वो, ठीक है। ये तो फिलहाल ऐसे लिखो, इसका कुछ नहीं हो सकता। अब देखो इस माइनस को अंदर भेज दो, बाकी ये चीज़ ठीक ही है, ठीक है। 1/4 बाहर रहेगा, माइनस कॉस 2x/2 माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस 6/6 माइनस इंटू माइनस माइनस कॉस 4x/4। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। थोड़ा टर्म आगे पीछे लिखेंगे, कोई बात नहीं उससे, तो ये फिलहाल ये आपका आंसर हुआ। देखो 7th क्वेश्चन है, लेट इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू साइन 8x, ठीक है। यहाँ पर भी प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन हो रहा है, जो कि हमें मालूम नहीं है। तो हमें पता है कि टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है हमारे पास, जो टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को टर्म में कन्वर्ट कर देती हैं, ठीक है। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन a इंटू साइन बी वाला, a की जगह कौन सा है 4x है, और b की जगह पर वो 8x है, ठीक है। तो पहली वाली एक्सरसाइज जैसे ही फॉर्मूला है, आई इक्वल टू लगाओ, फिर अब पहले मैं फॉर्मूला लिख दूँ फिर यहाँ पर को, ठीक है। वैसे मैं अभी बता रहा पर कोई बात नहीं, ये होगा सिंस साइन a इंटू साइन बी का फॉर्मूला कितना होगा, 1/2, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करो, कॉस क्या होगा, a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, यही होगा, ठीक है। ठीक है, ये लिख दिया है। a की जगह कितना है 4x, b की जगह पर को 8x है, ठीक है। तो यहाँ भी a और b की जगह पर को वही पुट करो, ठीक है। तो लगा देते हैं, फिर 1/2 लिखो पहले, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, फिर क्या, कॉस a माइनस बी, a यानी कितना 4x माइनस b की जगह 8x है, ठीक है। फिर माइनस कॉस a प्लस बी, b की जगह 4x है, प्लस b की जगह पर को 8x है,
ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज। ठीक है, तो 1/2 कांस्टेंट हुआ है तो इंटीग्रेशन से बाहर लिया जा सकता है, भेज दो फिर। तो अंदर कितना बचेगा, cos 4x है, ठीक है, 4x माइनस 8x, एक ही जगह पर वो 4x ही तो था, 4x माइनस 8x कितना हुआ, -4x होगा, ठीक है, माइनस cos x, 4x प्लस 8x कितना होगा, 12x हो जाएगा, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगाओ। अच्छा, पीछे dx लिखना ना भूल गए थे, तो dx भी लिखो। ये चीज़ भी देखो, cos माइनस कुछ कितना होता है, ये फॉर्मूला बता रखा है, cos माइनस कुछ कितना होता है, माइनस cos कुछ नहीं, सॉरी, प्लस कॉस कुछ, साइन माइनस कुछ होता है, माइनस साइन कुछ, टेन माइनस कुछ होता है, माइनस टेन कुछ, पर कॉस माइनस कुछ होता है, प्लस कॉस कुछ, यानी कि कॉस के केस में माइनस आगे नहीं आता है, ठीक है, खास तौर पे ये ध्यान रखना, मैं भी गड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन ये रहा, कॉस माइनस 4x कितना होगा, प्लस कॉस 4x, ठीक है, माइनस कॉस 12x, ऐसे रहने दो, ये ऐसे dx लगा दो। अब इंटीग्रेशन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि सिंगल टर्म है, आराम से हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। i इक्वल टू 1/2 भारी रहने दो, कर्ली ब्रैकेट, इंटीग्रेशन अंदर गया, पहले cos 4x को करेगा इंटीग्रेट, फिर माइनस, फिर cos 12x, ठीक है, अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया इंटीग्रेशन, ये रहा ऐसा, ठीक। तो i इक्वल टू 1/2, फिर ये इंटीग्रेशन कॉस कुछ कितना होता है, प्लस साइन कुछ होता है, अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ, कुछ कितना है 4x, 4x का डिफ्रेंशिएशन है डी बाई डी एक्स 4 ही होता है, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन कॉस कुछ कितना होता है, प्लस साइन कुछ, कुछ कितना है 12x है, अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ, यानी कि 12 का डी बाई डी एक्स 12 भी होगा, डी बाई डी एक्स यानी डिफ्रेंशिएशन, डेरिवेटिव भी बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन को, ठीक है, साइन बीच का माइनस ही रहा, ये कुछ इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। 1/2 का अंदर भी भेज सकते हो, नहीं तो ऐसा भी आप छोड़ के आओगे, ये भी चलेगा, ठीक है, ये तो आपका यह आंसर हुआ, ठीक। 8th क्वेश्चन है, लेट इंटीग्रल i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, dx। देखो ये फ्रैक्शन वाली चीज़ है, कहीं डिवीजन वाली चीज़ है, उसका इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर को तो डिवीजन वाली का तो इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला मालूम नहीं है हमें, ठीक है, या कहीं फ्रैक्शन वाली कोई भी टर्म का हमें क्या है, कहीं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मालूम नहीं है, ठीक। अगर देखो यहाँ पर कोई एक सिंगल टर्म होता उसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता, ठीक है, तो हमें सिंगल टर्म बनाना ही पड़ेगा यहाँ पर को। देखो ऊपर कॉस है, नीचे भी कॉस है, हमारे पास ऐसे फॉर्मूले हैं जो कॉस को साइन में बदल सकते हैं, ठीक है। अगर ऊपर साइन आ जाता और नीचे कॉस है, ठीक है, तो क्या होता है, साइन अपॉन कॉस कितना होता है 10 हो जाता, तो सिंगल टर्म में बदला जा सकता है। और साथ में फॉर्मूलों में ये भी याद रखना, फॉर्मूलों का चुनाव करते समय कि वन उस फॉर्मूले में के हिसाब से यहाँ हटना चाहिए, ठीक है, कब होगा, तब वो माइनस होगा। देखो स्टार्टिंग में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, सिंस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, वो होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, एक ये फार्मूला बताया था। और एक फार्मूला ये भी था कि साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, ठीक है, वो होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है। हमें साइन चाहिए ऊपर, तो ये काम आ जाएगा, क्योंकि देखो इसमें कॉस है जो साइन में बदला जा सकता है, ठीक है, तो हमें 1 माइनस कॉस एक्स बनाना है यहाँ पर, तो इस फॉर्मूले में हेरफेर करते हैं ताकि यहाँ साइन आ जाए, ठीक है। तो देखो फिर क्या होगा, तो देखो ये चीज़ है, तो 2 को मैं उधर भेज देता हूँ, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो ये कितना होता है साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है, इतना हो गया। अभी अभी नहीं बना है पूरी तरह, 1 माइनस कॉस एक्स नहीं बना है, यहाँ 2x है, तो हम ऐसा करते हैं, x की जगह पर को जो एंगल x है उसकी जगह पर को मैं पूरे फॉर्मूले में x अपॉन 2 रख देता हूँ, ठीक है, जहाँ जहाँ x है इस फॉर्मूले में वहाँ पर को x अपॉन 2 रख देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो कि 2 साइन स्क्वायर x की जगह पर को x अपॉन 2 आ गया, इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2, तो 2 ही रहा, x की जगह पर को क्या रखना था हमने, x अपॉन 2 रख दिया, तो क्या हुआ, नीचे की 2 ने ऊपर के 2 को काट दिया, तो फॉर्मूला क्या हुआ, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। फॉर्मूला कहाँ से चला था, फॉर्मूला यहाँ से चला था और फॉर्मूला यहाँ पे ख़त्म हुआ, देखो 1 माइनस कॉस एक्स क्या आया, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2,
तो इसकी जगह पर को ये रखा जा सकता है। ठीक है, ऊपर तो साइन वाली चीज़ आ गई, नीचे कॉस वाली चीज़ लानी है। ठीक है, केवल कॉस वाली चीज़ लानी है, वो भी इसकी जैसी आनी चाहिए। ठीक है, साइन स्क्वायर जैसी चीज़ आनी, तभी मतलब नीचे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू जैसी चीज़ आनी, तभी तो ऊपर के साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, नीचे अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू कितना होगा, टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू हो पाएगा। तभी तो ये फ्रैक्शन वाली चीज़ एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो पाएगी। तो फिलहाल तो इतना तो ये देखो। ठीक है, ये चीज़ तो ऐसी भी, वैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखा भी रखा है, आपको स्टार्टिंग में लिखा भी रखा है, तो वहाँ सीधे अगर आपको याद होता तो सीधे रख देते। फिलहाल मुझे तो समझाना हुआ। अब देखो 1 प्लस कॉस एक्स का हिसाब करो। अब चाहिए नीचे हमें कॉस वाली जगह पर को कॉस ही चाहिए, तो ये देखो स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला नहीं है जो कॉस को कॉस में बदल रहा है, ये कहें तो देखो ये इसके इस फॉर्मूले के हिसाब से 1 है, प्लस भी है, कॉस भी है, बस 2x 2 है कॉस के साथ। ठीक है, एंगल का डबल हो रखा है आपको, यहाँ एंगल का सिंगल है तो सिंगल चाहिए, तो इसी फॉर्मूले से यहाँ काम होगा। देखो यहीं पे को मैं कर देता हूँ उसको। देखो कॉस स्क्वायर एक्स क्या था, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, तो 2 को उधर भेजो, 2 मल्टीप्लाई में चले 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना, 1 प्लस कॉस 2x। देखो 1 प्लस कॉस एक्स है, 1 प्लस कॉस 2x आ रहा है, यहाँ एंगल का सिंगल है, यहाँ एंगल का डबल है। ठीक है, तो एंगल का सिंगल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को हटाना पड़ेगा। 2 कब हटेगा, जब यहाँ पर को डिवीजन में 2 आएगा, नीचे के 2 ने ऊपर का 2 काट देगा, तब यहाँ पर को एक्स बचेगा। ठीक है, तो तभी हम यहाँ पर को क्या करते हैं, एक्स की जगह पर को मैं क्या कर देता हूँ, इस फॉर्मूले में एक्स अपॉन 2 रख देता हूँ। जहाँ जहाँ एक्स है फॉर्मूले में वहाँ एक्स अपॉन 2 रख देते हैं। ठीक है, तो रखो फिर 2 कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर कितना आएगा, एक्स अपॉन 2 हो गया एंगल। ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x, 2 तो 2 ही रहेगा, एक्स की जगह पर हमने क्या रखना था, एक्स अपॉन 2 रख दिया, नीचे के 2 ने ऊपर के 2 को काटा, तो क्या हुआ ये फिर देखो, देयरफॉर एक्स अपॉन 2 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स क्या आया, 1 प्लस कॉस एक्स आ गया, वो क्या है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ऊपर भी साइन वाली चीज़ आ गई, नीचे भी साइन वाली चीज़ आ गई। ठीक है, पूरी तरह से ये चीज़ ये बदल गई और ये वाली चीज़ ये बदल गई, तो फॉर यहाँ रख दो फिर, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स की जगह क्या रखा जा सकता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, फिर आप अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स की जगह क्या रखा जा सकता है, ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, पीछे पीछे डी एक्स आ रहा है तो उसे लिख ही लो। ठीक है, नीचे की 2 ने ऊपर का 2 काट दिया, तो ये क्या हुआ, साइन अपॉन कॉस जैसी चीज़ है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 है, ये कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, वो होता है टेन एक्स है, यहाँ स्क्वायर में है, यहाँ सिंगल में है, मतलब सिंगल पावर में। ठीक है, तो ये कितना होगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, वो होगा टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 हुआ। इंटीग्रेशन ऐसा रहेगा, पीछे का डी एक्स ऐसा रहेगा। ठीक है, अब देखो सिंगल टर्म आ गया, सिंगल टर्म का इंटीग्रेशन किया जा सकता है। अभी भी पर ये समस्या ये बनी हुई है कि हमारे पास कि ये टेन स्क्वायर का तो हमारे पास इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला ही मालूम नहीं है। हाँ, हमारे पास सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फार्मूला में मालूम है, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स कितना होता है, उसका इंटीग्रेशन होता है 10x होता है। तो ये तो इंटीग्रेशन का की फॉर्मूले की बात हुई। देखो कुछ ऐसा है प्रपंच जो 10 को सेक में बदला जा सके। हाँ, बेसिक फार्मूला हमारे पास एक है, वो कौन सा है, देखो सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स है। ठीक है, तो यहाँ को 10 ले आते हैं, एक बार 10 स्क्वायर ले आते हैं, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, 1 को प्लस 1 को वहाँ पे जो -1 हो गया, तो यानी कि 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 किस में बदला जा सकता है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 -1 में बदला जा सकता है। यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स अपॉन 2 है, बाकी फार्मूला एज इट इज़ वही है। इस फार्मूले में रखो फिर इस पूरे इस चीज़ को, तो 10 किस में बदला जा सकता है, 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 किस में बदला जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 -1। ठीक है, यहाँ एंगल में कितना एक्स अपॉन 2 है, यहाँ एक्स है, तो हमने एक्स की जगह एक्स अपॉन 2 रखा, तो यहाँ पर को भी एक्स अपॉन 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो खैर बेसिक बात है फॉर्मूला के कन्वर्ट करने की, ठीक, जो कि मैं ऊपर बता चुका हूँ। ठीक, ये कुछ ऐसा आगे इंटीग्रेशन लगाओ, पीछे डी एक्स लगाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोई कितना हुआ, इतना हुआ, अब इंटीग्रेशन को अंदर भेज सकते हो। ठीक है, तो पहले सेक स्क्वायर के साथ क्या है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2, पीछे से डी एक्स आ गया, फिर माइनस
1 के साथ इंटीग्रेशन किया, ठीक है। इंटीग्रेशन साइक स्क्वायर कुछ कितना होता है 10 कुछ होता है अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ कुछ यानी कितनी एक्स अपॉन 2, ये हुआ इतना हुआ, आगे आई लगा लो माइनस इंटीग्रेशन डी कुछ कितना होता है कुछ ही होता है, ये कहीं इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स होता है, यहाँ फॉर्मूला लिख भी दो डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स होता है प्लस सी, ठीक है। और यहाँ ये भी लिख दो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x होता है, ठीक है। ये कहें सेक स्क्वायर कुछ का इंटीग्रेशन 10 कुछ कुछ की जगह यहाँ x है और यहाँ कितना है कुछ की जगह x अपॉन 2 है, ठीक है। ये तो समझ में आ ही रहा होगा मेन फंक्शन का इंटीग्रेशन अपॉन कुछ का डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये चीज़ ऐसी हुई यहाँ पर को, ठीक है। तो यहाँ पर को करो फिर से i इक्वल टू 10x अपॉन 2, देखो 1/2 बाहर चले जाएगा 1/2 बाहर आ गया और अंदर बचा x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 ही होता है, ठीक है। तो 1 इंटू 1/2 का माइनस एक्स हो गया, ठीक है। सबका इंटीग्रेशन हो गया है तो प्लस ही लगाना मत बोलो, तो मैं इसको यहाँ पर को लिख देता हूँ ज़रा, इसको इधर पर को लिख देते हैं। ये क्या होगा कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल की वजह से ये 2 ऊपर चले जाएगा तो आई इक्वल टू 2 10x अपॉन 2 हो गया, ठीक है। और माइनस एक्स प्लस सी, तो फिलहाल ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। 9th क्वेश्चन है इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखो फिर से फ्रैक्शन या कहीं डिवीजन वाली चीज़ आ गई, उसके इंटीग्रेशन का हमारे पास फॉर्मूला मौजूद नहीं है, तो अगर हम इसे फ्रैक्शन को हटा के कहीं डिवीजन को हटा के सिंगल टर्म ले आते हैं तो उसका इंटीग्रेशन करना आसान होता है। वो तब हो सकता है या ऊपर वाले को नीचे वालों की तरह बना दो तो ऊपर से नीचे कट जाएगा, नीचे से ऊपर कट जाएगा तो सिंगल टर्म आ जाएगा। एक तो ऐसे तरीके से हो सकता है, ये ऐसा करो कि कोई ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला जैसा टाइप लग रहा है, जैसे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना होता है 10x होता है, ये कहीं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कितना होता है कॉट एक्स होता है, ऊपर साइन बना दो नीचे कॉस बना दो तो कितना होता है वो 10 कुछ में आ जाएगा, ठीक है। देखो हाँ वो तब बनेगा जब यहाँ पर को भी हमारे पास फंक्शन ऐसे हों जो साइन और कॉस में बदल सकते हैं। देखो हाँ तो कॉस साइन में बदला जा सकता है, ऐसे फॉर्मूले हमारे पास हैं, वैसे कॉस कॉस में भी रह सकता है, ऐसे फॉर्मूले भी हमारे पास है, ठीक है। ऐसे फॉर्मूले भी हैं जो आगे का प्लस को भी साफ करते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन 8th क्वेश्चन में हमने कुछ फॉर्मूले निकाले थे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले को दाएं बाएं भेज के हमने कुछ टाइप बनाए थे, तो ये फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने अच्छे से बताया था कि कैसे बने हैं करके, जैसे कि 1 प्लस कॉस एक्स को मैंने 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कर दिया था, और वैसे 1 माइनस 2x को मैंने 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 लिख दिया था, ठीक है। वही चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे। देखो डिनोमिनेटर में देखो 1 प्लस कॉस एक्स की जगह अगर पूरा कॉस वाला टर्म आ सकता है इस फॉर्मूले से, और यहाँ पर को देखो कॉस एक्स को भी साइन में बदला जा सकता है इससे, बस ये +1 परेशानी कर रहा है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे और वो साइन वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है। ये काम ऐसे हो सकता है। तो पहले देखो ऊपर मैं न्यूमरेटर में साइन वाला बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। वो तब बनेगा जब इस फॉर्मूले में देखो ये कितना है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स है, ठीक है। हमें कॉस एक्स चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा इस जो इसके साथ +1 है इसकी परेशानी खड़ी कर रहा है तो इसे लेफ्ट हैंड साइड में भेज दूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 तो पहले से ही है, +1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू फिर क्या होगा माइनस कॉस एक्स राइट हैंड साइड में बचेगा, ठीक है। हमें चाहिए प्लस कॉस एक्स चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड राइट में दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ सब अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो तो क्या होता है माइनस जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो इस प्लस वाले को क्या करेगा माइनस कर देगा, तो -2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। फिर ये माइनस अंदर जाके इस माइनस को भी क्या कर देगा प्लस कर देगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है तो ये +1 हो जाएगा इक्वल टू। अब यहाँ पर को क्या होगा देखो राइट हैंड साइड में जब माइनस इंटू माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस कॉस एक्स हो गया, ठीक है। ले देखिए फॉर्मूला यहाँ तक पहुँचा, यानी कि कॉस एक्स किसके बराबर आ गया इसके बराबर आ गया, तो कॉस एक्स की जगह पर को ये रखा जा सकता है, तो रखो फिर न्यूमरेटर में यहाँ कॉस एक्स की जगह कितना रखा जा सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2,
रखा जा सकता है, हमने रख दिया, ठीक है। अपॉन करो 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पर को इतना रख दो, कितना 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ये तो खैर बना फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, ठीक है, जो पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमें बना रखा है, ठीक है। अब एक बार 1 के साथ ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 लिखो, और फिर दोबारा से फिर 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 के साथ 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 लिखो, ठीक है। हमारी पूरी कोशिश यहाँ पर को ये हो रही है कि इस फ्रैक्शन को हटा के एक सिंगल टर्म लेकर आया जा सके। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ऊपर साइन वाली चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे पूरी कॉस वाली चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि साइन अपॉन कॉस 10 हो जाए, ठीक है। तो ये करते हैं, एक बार करते हैं फिलहाल। उसके साथ साथ अगर कुछ और भी अगर हेराफेरी हमें करनी पड़े हम करेंगे। 1/1 के साथ पहले 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 को लिख लो, ठीक है। फिर माइनस, फिर इस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 के साथ अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 लिख लो, ठीक है। ब्रैकेट लगा के बंद करो से पीछे डी एक्स लो। अगर यहाँ पर को हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये जो 2 डिनोमिनेटर में इसको बाहर भेज सकते थे, ठीक है। फिर यहाँ पर को 2 नहीं आता है, यहाँ पर कोई बात नहीं, अब ये ध्यान में उस समय नहीं आया। अब इसको साथ लेके चलते हैं। देखो नीचे के 2 ने ऊपर का 2 काट दिया। ये देखो, ये साइन कुछ अपॉन कॉस कुछ वाली चीज़ बन गई। ये कहें साइन स्क्वायर कुछ अपॉन कॉस स्क्वायर कुछ वाली चीज़ बन गई। तो ये कितना होता है, साइन कुछ अपॉन कॉस कुछ 10 कुछ होता है, ठीक है। और 1 अपॉन कॉस कितना होता है, कॉट होता है, सॉरी 1 अपॉन कॉस सेक होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख भी देते हैं 1 अपॉन कॉस कितना होता है, सेक होता है। ये कहीं 1 अपॉन कुछ इक्वल टू सेक कुछ। और यहाँ पर कोई एक और लिख देते हैं, साइन कुछ अपॉन कॉस कुछ कितना होता है, 10 कुछ होता है, ठीक है। तो ये भी सिंगल टर्म में आ गया, ये भी सिंगल टर्म में आ गया, फॉर्मूला यूज़ करके। इंटीग्रेशन बाहर रहने दो। देखो 1/2 यहाँ पर को ऐसे रहने दो एज इट इज़। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 हो गया, ठीक है। ये चीज़ ऐसी हुई, माइनस ऐसे। तो ये क्या है, साइन स्क्वायर कुछ अपॉन कॉस स्क्वायर कुछ। तो ये कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर कुछ की जगह एक्स अपॉन 2 है, ठीक है। ये चीज़ ऐसी हो गई। लगाओ ब्रैकेट, क्लोज करो से और डी एक्स के दो, ठीक है। ये बात हुई। यहाँ तो 2 चला आ रहा है, इसका खास ध्यान रखना कि 2 के साथ कभी कभार हम कोशिश भी, ठीक है। देखो अगर इंटीग्रेशन अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ तो काम हो सकता है। सेक स्क्वायर कुछ का इंटीग्रेशन 10 कुछ होता है, और 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, पर हाँ 10 सेक में बदला जा सकता है, और सेक के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर को भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इन अंदर भेज दो, फिलहाल तो इंटीग्रेशन को अंदर भेज दो। ये रहा इंटीग्रेशन, इसके साथ गया 1/2 कॉन्स्टेंट था, बाहर आ गया, अंदर आएगा इंटीग्रेशन के सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2, पीछे से डी एक्स भी आ गया। फिर ठीक है, माइनस लगाओ, फिर इंटीग्रेशन इस 10 स्क्वायर कुछ के साथ भी सके, इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स हो गया, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये 1/2 ऐसे रहे। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर कुछ कितना होता है, 10 कुछ की जगह कितना है यहाँ पर, एक्स अपॉन 2 है, ठीक है। अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ कितना था, एक्स अपॉन 2 था। ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी जो 7.1 थी, उसमें मैंने बताया था मेन फंक्शन का इंटीग्रेशन अपॉन फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ, ठीक है। ये हो रहा था ऐसी वाली चीज़ों में। ये खैर हो गया यहाँ पर को, इसका तो काम हो जाएगा। फिर माइनस लगाओ। अब देखो 10 स्क्वायर कुछ का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, 10 को सेक में बदला जा सकता है, और सेक का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर को लिख भी देता हूँ कौन से फॉर्मूले से बनेगा। 1 + 10 स्क्वायर एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। हमें कितना चाहिए, 10 कुछ में चाहिए, तो यहाँ से देयरफॉर 10 को लेफ्ट हैंड साइड में अकेला करो, 10 स्क्वायर एक्स को अकेला करो, 1 को उधर भेज दो, +1 को उधर भेज जाओ, वहाँ -1 हो जाए। तो यानी ये कहें 10 स्क्वायर कुछ कितने में बदल गया, सेक स्क्वायर कुछ -1, यहाँ कुछ की जगह कितना है, एक्स अपॉन 2 है। इंटीग्रेशन को भी बाहर ऐसे रहने दो, अंदर कर्ली ब्रैकेट लगाओ। तो 10 स्क्वायर कुछ की जगह करो सेक स्क्वायर कुछ, यानी कि एक्स अपॉन 2 -1 लिख दो, फिर ये ब्रैकेट क्लोज, पीछे से डी एक्स लिख दो। इसे अब अगले पेज में सॉल्व करते हैं, ठीक है।
देखो यहाँ तक हो गया है, अब यहाँ सॉल्व करना है, ठीक है, यहीं इंटीग्रेशन करना है। तो ये हो चुका है। देखो यहाँ पर को भी ये चीज़ नहीं हो रही है, सॉल्वर को उसको कर देते हैं, ये हमारी नज़रों से बच गया। देखो 1/2 कांस्टेंट है तो d/dx से बाहर जा सकता है, ठीक है, 1/2 अंदर बचा x, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 इंटू 1/2 ही होगा। खैर फिलहाल आगे कर लेंगे। देखो अब इंटीग्रेशन को अंदर भेजो, माइनस साइन बाहर ही रहने देना, तो इंटीग्रेशन ही जा रहा है अंदर, ठीक है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x/2 हो गया, पीछे से dx आ गया, फिर माइनस, फिर ये इंटीग्रेशन गया dx हो गया, ठीक है, ये चीज़ हो ऐसी हुई, ठीक। तो ये हुआ 1/2, फिर ये 10x/2, ठीक है, ये हुआ 1/2, ये x का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है, ठीक है, 1 इंटू 1/2 ही हुआ। फिलहाल इसको ऐसे छोड़ दो, अभी इसे करते हैं। सेक स्क्वायर कुछ का इंटीग्रेशन कितना होता है, 10 कुछ, ठीक है, कुछ की जगह x/2 अपॉन d/dx ऑफ कुछ x/2 का डिफरेंशिएशन, ठीक है, अपॉन में माइनस इंटीग्रेशन डी कुछ कितना होता है, ये कहीं इंटीग्रेशन डी एक्स कितना होता है, एक्स से होता है। ये बात हो गई, बिग ब्रैकेट भी लगा दो, ठीक है, ये चीज़ ऐसी हुई। अब क्या होगा, हाँ देख लो फिर भाई, आई इक्वल टू ये ऐसा रहा, 1/2 ऐसा रहा, ये 2 ऊपर चले जाएगा, ठीक है, 2 इंटू 10x/2 हो गया, नीचे की 2 ने ऊपर के 2 को काट दिया, ठीक है, ये चीज़ तो यहाँ ऐसी होगी। माइनस कंपोनेंट में डिविडेंड रूल लगता है, ठीक है, जब कोई ऊपर फ्रैक्शन की चीज़ हो, नीचे भी फ्रैक्शन की चीज़ हो, उनका डिवीजन हो रहा हो। ये अगर नहीं आता है तो बेसिक जो एक फंडामेंटल मैथमेटिक्स सिखा रखी है उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ देख लेना। तो ऊपर यहाँ कितना है, 10x/2 है, और 1x/2 का d/dx कितना था, 1/2 ही था, ठीक है, तो लिख दिया, फिर माइनस x ये रहा, ये ऐसा, फिर इसको इस तरह से क्लोज करो। अच्छा प्लस सी भी लिख दो, सबका इंटीग्रेशन अब हो चुका है यहाँ, ठीक है, पूरा इंटीग्रेशन हो चुका है यहाँ। तो यहाँ होगा 10x/2, फिर माइनस ये, फिर ये कर्ली ब्रैकेट छोड़ो मत, 2 को ऊपर भेज दो, कंपोनेंट x/2 ये हो गया, माइनस x हो गया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज, प्लस सी लिखो। अभी ये भी नहीं हो रहा, आप देखो माइनस को अंदर भेज दो ब्रैकेट के अंदर, तो मल्टीप्लाई करेगा सबके सारे टर्मों के साथ माइनस, तो माइनस प्लस कितना हो, -2 10x/2, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस x हो गया ये, ठीक है, सब काम हो गया अंदर। देखो ये 1 10x/2 है, ये है 2 10x/2, ये दोनों घट रहे हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है इसका यहाँ पर को, मतलब सब्स्टिट्यूशन कह रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं मतलब घट रहे हैं, ठीक है, तो घटा दो, फिर कितना होगा, -10x/2 ये हो गया, प्लस सी, मतलब प्लस x प्लस सी, तो यही आपका आंसर है, ठीक। इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स की पावर 4 dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पर को तो सिंगल टर्म आ रहा है, पर ये आ रहा है पावर 4 में, अब कोई फॉर्मूला तो है ही नहीं पावर 4 का, ठीक है, साइन की पावर 4 का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, ठीक है, तो किस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे, हाँ पर इसको तोड़ के कर सकते हैं। देखो साइन की पावर 4, साइन एक्स की पावर 4 का मतलब क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, तो उसकी जगह पर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है, ठीक है, साइन की पावर 4x की जगह पर, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। और साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या सिंगल टर्म में लेकर आ सकते हैं जिसमें स्क्वायर ना हो, ठीक है, तो यहाँ पर को कौन सा फॉर्मूला लगेगा, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जैसे क्या बताइए, सिंस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो सकता था, इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x/2 हो सकता था। देखो स्क्वायर हट गया है, इस फॉर्मूले में स्क्वायर हट के 2 टर्म वाली चीज़ें आ गई हैं, ठीक है, स्क्वायर नहीं है देखे cos 2x में, ठीक है, तो आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो हम वही करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर को 1 माइनस कॉस 2x/2 रख देंगे, दोनों जगह रखो, ठीक है, फिर देखते हैं क्या होगा।
बिग ब्रैकेट लगाते हैं, लिखो फिर साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिख दिया, ठीक है, ब्रैकेट लगाओ, फिर इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 हमने रख दिया, बिग ब्रैकेट क्लोज, पीछे dx लिख दिया। आई बात समझ में? अब ये किस तरीके की चीज़ें आई है, ये थोड़ी समझने में कठिन लग रही हैं, ठीक है, एक जैसी चीज़ें आ गई हैं ये, कैसे इसको सॉल्व हो सकता है? हो तो सकता है, बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो ऐसा करो, 1/2, ये कहें 2 × 2 कितना हुआ, 4 हुआ, 4 को बाहर ले लो, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, अंदर अब कितना बचा, 1 माइनस कॉस 2x, फिर यहाँ बचा 1 माइनस कॉस 2x, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट भी क्लोज हो गया। अब देखो ये किस तरीके की चीज़ दिख रही है, आपको ये चीज़ तो पता ही होगा, ठीक है। 2 × 2 का मतलब कितना होता है, 2 स्क्वायर होता है, एक जैसी चीज़ को एक जैसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 बार तो उसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। 2 को 2 ही से 2 बार मल्टीप्लाई करोगे या 2 टाइम्स करोगे तो क्या हो जाता है, 2 स्क्वायर हो जाता है। वैसे ही 1 माइनस कॉस 2x को 1 माइनस कॉस 2x से ही मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बात आई समझ में, पीछे से dx था, आगे से इंटीग्रेशन था, 1/4 भी था, इक्वल टू i भी था, ये बात आई समझ में किस तरह से हुआ, ये तो खैर मैंने सिंपल आपको समझाने के लिए किया है। अब देखो यहाँ पर को a माइनस बी का होल स्क्वायर लग सकता है, a की जगह पर को कितना है 1 है, और b की जगह पर को कितना है cos 2x है, बीच में माइनस, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। लगाओ फिर, क्योंकि यहाँ पर को तो अगर नहीं लगाते हैं तो स्क्वायर वाली चीज़ ही आ जा रही है, बिग ब्रैकेट ही लगा के करते हैं। देखो ए स्क्वायर नहीं कि 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, माइनस लगाओ 2 × ए की जगह 1 इंटू बी की जगह कितना है cos 2x, एक एक करके दिखा रहा हूँ, प्लस बी स्क्वायर कितना है cos 2x है, तो cos स्क्वायर 2x हो गया है, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ हुई, फिर ब्रैकेट को क्लोज करो, पीछे से dx भी लिखना ना बोलो, ठीक है। अब इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं, i = 1/4, इतना 1 माइनस 2, इतना कितना होगा 2 cos 2x प्लस cos 2x का स्क्वायर, ठीक है, पीछे से dx। अब क्या हो सकता है, अब आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है दोबारा से। अब देखो ये सिंगल टर्म में आ गया, ये भी सिंगल टर्म में आया, ये भी सिंगल टर्म में आ चुका है, इसमें पावर कुछ नहीं है, इसमें पावर 2 है, ठीक है, फिर से पावर वाली चीज़ आ गई, हाँ। पर अब यहाँ पर को पावर को दोबारा से हम किस में, नॉन पावर वाले में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। वही फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पर को भी, क्या था, एक फार्मूला और था, देखो कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, स्क्वायर किस में बदल, एंगल के डबल में बदल गया है, ठीक है, और स्क्वायर वाला नॉन स्क्वायर में आ गया है, ठीक है, नॉन स्क्वायर मतलब जिसमें स्क्वायर ना हो, या क्या नॉन पावर में आ गया है, ठीक है, पावर वाली चीज़ नॉन पावर में आ गई, पावर परेशानी कर रही थी इंटीग्रेशन को करने में, यहाँ पर नॉन पावर वाली चीज़ आ गई, जैसे ऊपर वर्ग को हमने नहीं किया था, पावर को यहाँ पर को देखो, पावर को नॉन पावर में ले आए, पावर थी यहाँ, यहाँ पावर नहीं है, यहाँ पावर नहीं है, ठीक है, ताकि इंटीग्रेशन आसान हो सके। अभी देखो, अभी इंटीग्रेशन अंदर मत भेजना, पहले अंदर ये काम कर लेते हैं, 1 माइनस 2 कॉस 2x हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर 2x, ये कहें कॉस स्क्वायर कुछ, ठीक है, जैसे यहाँ कितना है x है ना, यहाँ कितना है 2x है एंगल, ये कहें कॉस स्क्वायर कुछ कितना है 1 प्लस कॉस 2 कुछ अपॉन 2, ठीक है। आओ फिर देखो कितना होगा 1 प्लस कॉस 2 कुछ की जगह कितना है, पूरा 2x ही है अपॉन 2, आई बात समझ में, ये ऐसा करो, ब्रैकेट क्लोज, पीछे dx लिख दो, ठीक है, ये चीज़ ऐसी हुई। हाँ, i = 1/4, इंटीग्रेशन अभी ऐसे रहने दो,
फिर ये 1 माइनस टू कॉस 2x प्लस, देखो 1, ये 2 डिनोमिनेटर में बाहर आ सकता है। अभी फ़िलहाल करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसे लाने की ज़रूरत नहीं, हो गया कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर में वैसे रहने दो। कॉस 2 इंटू 2x कितना होता है, 4x हो जाएगा अपॉन 2, ये चीज़ ऐसी हुई, ब्रैकेट क्लोज, पीछे से dx हो गया। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इंटीग्रेशन को अंदर भेज ही देते हैं सारे टर्मों में। 1/4 को तो बाहर ऐसे रहने दो, पहले इसके साथ गया 1 dx, फिर माइनस, फिर 2 cos 2x के यहाँ जाएगा 2 cos 2x हो गया, पीछे से dx आ गया, प्लस फिर इस पूरे के साथ चले गया। ठीक है, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, पीछे से dx भी आ गया। ठीक है, फटाफट इसको करते हैं। 1/4, देखो इंटीग्रेशन डी कुछ कितना होता है, इंटीग्रेशन डी एक्स से होता है माइनस। ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, अंदर बचेगा cos 2x dx। ठीक है, अभी करते रहेंगे इसे। देखो 2 डिनोमिनेटर में तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो 1/2 बाहर आ गया। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा, केवल 1 प्लस cos 4x dx ही बचा। ठीक है, ये बात ऐसी हुई, तो बिग ब्रैकेट को क्लोज करो। ठीक है, ये 1/4 ये बिग ब्रैकेट के बाहर वर्ग है। ठीक है, इतना ध्यान में रखो क्योंकि गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आई इक्वल टू 1/4 बिग ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस 2, देखो इंटीग्रेशन कॉस कुछ कितना होता है, प्लस साइन कुछ अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 ही होगा। ठीक है, ये चीज़ ऐसी हुई, जिसे ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। प्लस 1/2, यहाँ करली ब्रैकेट स्टार्ट करो, पहले इंटीग्रेशन यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर इसके साथ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 के पहले गया 1, पीछे से dx आ गया, प्लस फिर इंटीग्रेशन इसके साथ गया, इंटीग्रेशन cos 4x, पीछे से dx आ गया। बिग ब्रैकेट को क्लोज करो। ठीक है, अब इसे अगले पेज में सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसे लिख दिया है, तो i इक्वल टू 1/4, ये चीज़ तक यहाँ तक ऐसा रखो क्योंकि हो चुका है। देखो 2 और नीचे भी 2 है, तो ये कट गया, तो कितना होगा, साइन 2x हुआ यहाँ पर को, प्लस 1/2, फिर इंटीग्रेशन dx x से होगा, प्लस देखो कॉस कुछ का इंटीग्रेशन कितना होता है, प्लस साइन कुछ होगा, कुछ की जगह 4x है, अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ, यानी कि 4x है ना, कुछ की जगह 4x का डिफ्रेंशिएशन तो 4 ही होगा। ठीक है, ये इतना हुआ, सबका इंटीग्रेशन हो गया, तो कंबाइंड तौर पर प्लस ही लगाना ना भूलें। ठीक है, इतना हुआ ये, तो y इक्वल टू 1/4, फिर देखो ये कितना होगा, x लिखो, यहाँ पर को भी साइन 2x ऐसे लिखो। 1/2 को कैसा करो, अंदर भेज दो, तो 1/2 इंटू x/2 प्लस 1/2 इंटू साइन 4x/4 कितना होगा, साइन 4x अपॉन 4, 2 4 जा 8 हो गया। ठीक है, इतना ही काम हुआ, बिग ब्रैकेट क्लोज कर दो, काम खत्म। अब कुछ और हो सकता है इसमें सॉल्व, देख लो, इतना हो गया ओ आई। तो ऐसा करते हैं 1/4 को अंदर भेज देते हैं। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई होगा 1/4 इंटू एक्स, एक्स कितना होगा, x/4, फिर ये कितना होगा 1/4 इंटू साइन 2x कितना होगा, साइन 2x/4 प्लस 1/4 इंटू x/2 कितना होगा, x/4 टू ज़ा 8 होगा, प्लस 1/4 इंटू साइन 4x/8 कितना होगा, साइन x 4x/4 8 ज़ा 32। ठीक है, इतना हुआ, प्लस से। ठीक है, ये नहीं किया अभी, तो ये होगा कितना, x/4 प्लस x/8 माइनस 7 2x/4 इतना हुआ, प्लस साइन 4x/32 ऐसा हो गया, प्लस सी। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। यहाँ पर वो 4 और 8 का एलसीएम 8 ही हुआ, 4 2 ज़ा 8, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 8 1 ज़ा 8 ही होता है, 1 इंटू एक्स एक्स हुआ, बाकी चीज़ एज इट इज़ लिखो। ठीक है, प्लस साइन 4x/3 प्लस सी, तो आई इक्वल टू 2x प्लस एक्स कितना होगा, 3x/8 माइनस साइन 2x/4 प्लस साइन 4x/32
प्लस सी। ठीक है, अब कहा जा सकता है ये आंसर हुआ क्योंकि ये आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर तक भी छोड़ देते हो फिर भी ठीक ही होगा क्योंकि मेथड तो हमने सब सही कर रखी है, पर कोई नहीं, आगे तक हम करके भी आए तो ठीक है। ठीक है, सॉल्व इतना हुआ। देखो 11 क्वेश्चन है, इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस 2x की पावर 4 dx है। ठीक है, फिर से पावर वाली चीज़ आ गई। ठीक है, पावर वाली चीज़ का इंटीग्रेशन करना थोड़ा टफ पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, कॉस की पावर 4, ये कहें cos 2x की पावर 4 को मैं कॉस स्क्वायर 2x लिख देता हूँ इंटू कॉस स्क्वायर 2x लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसा लिख देता हूँ, आगे से इंटीग्रेशन जो है वो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब पता है हमें कॉस स्क्वायर कुछ को नॉन पावर में बदलने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, क्या था, सिंस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, पहली बात स्क्वायर वाली चीज़ टर्म में आ गई है, और यहाँ देखो स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर नहीं है, या कहीं यहाँ पावर थी तो यहाँ पावर नहीं है। ठीक है, यानी कि पावर वाली चीज़ नॉन पावर में आ चुकी है। ठीक, तो हम यही करेंगे, कॉस स्क्वायर कुछ की जगह पर को इतना ये फॉर्मूला रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ कॉस स्क्वायर कुछ की जगह 2x है, यहाँ कुछ की जगह कितना था, x था। ठीक, तो आओ फिर इंटीग्रेशन ऐसा बाहर ऐसा, देखो मुझे बिग ब्रैकेट भी लगाना ही पड़ेगा यहाँ पर। देखो कॉस स्क्वायर कुछ कितना होगा, 1 प्लस कॉस 2 कुछ की जगह कितना था, यहाँ x था, यहाँ कितना है, पूरा 2x ही है, लिख दिया अपॉन 2, ब्रैकेट क्लोज। वैसे इसकी जगह पर को भी वैसे ही लिखना पड़ेगा, 1 प्लस कॉस 2 कुछ अपॉन 2। ठीक है, बिग ब्रैकेट क्लोज, पीछे से dx लिखते हैं। ठीक, देखो अब क्या होगा, पहले तो अंदर सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। देखो 1 प्लस कॉस 2 इंटू 2x कितना होगा, 4x हो जाएगा अपॉन 2। ये चीज़ ऐसी ही, वैसे यहाँ पर को भी वैसा ही हो जाएगा, 4x अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, ये चीज़ ऐसी हुई। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ भी 2 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 2 4 होगा, तो 1 अपॉन 4 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, क्योंकि इंटीग्रेशन से बाहर हम कांस्टेंट भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अंदर कितना बचेगा, न्यूमिनेटर में 1 प्लस कॉस 4x बचेगा, डिनोमिनेटर का 2 तो चले गया खैर मल्टीप्लाई होके, तो यहाँ भी 1 प्लस कॉस 4x बचेगा। ठीक है, ये हुआ dx। ठीक, अब यहाँ वो गलती मत करना कि बीच में प्लस का साइन देखा नहीं तुमने, से कहा कि 1/2 बाहर भेज दिया। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है, प्लस का साइन नहीं है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होके जाएगा, 2 इंटू 2 4 बन के 1/4 बाहर जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा, वो प्लस वाले केस में होता है सीधे। तो ठीक है, फिर देखो एक जैसी चीज़ है, एक जैसी चीज़ है, एक जैसी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी एक जैसी चीज़ से, तो क्या हो जाएगा, एक जैसी चीज़ का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर को एक्स से ही 2 बार मल्टीप्लाई करना हुआ। वैसे यहाँ है 1 प्लस कॉस 4x का स्क्वायर हो गया, एक जैसी चीज़ है। ठीक है, पीछे से dx, आगे से इंटीग्रल 1/4 इक्वल टू इतना। ठीक है, ये चीज़ ऐसी रही। देखो 1 प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, वन की मतलब सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए की जगह 1 है, बी की जगह कॉस 4x है। तो सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये होता है। तो ए की जगह 1 रखो और बी की जगह को cos 4x रखो, काम खत्म, फॉर्मूला लग गया, इंटीग्रेशन आ गया। यहाँ लगाओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, प्लस बी स्क्वायर यानी कि cos 4x का स्क्वायर, cos 4x का स्क्वायर ऐसे लिखो। ठीक है, ये चीज़ हुई, प्लस 2ab, 2 इंटू ए 1 ही हुआ, 1 लिख दो, इंटू बी की जगह कितना cos 4x लिख दो, ये काम हुआ। इतना पीछे से dx कर दो। ठीक है, इसे पहले तो मैं स्प्लिट कर देता हूँ, अभी मेरी रेड पेन भी नहीं मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर को देखो b का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पर को आप cos 4x का स्क्वायर मत लिख देना,
वो चीज़ अलग हो जाती है। ठीक है, तो फिलहाल अभी कर लेंगे डिस्कस इसको भी। कॉस 4x का स्क्वायर इतना होगा, ये चीज़ इतनी हो गया 2 cos 4x हो जाएगा, पीछे से ये dx हो गया। ठीक, इसको मैं थोड़ा लास्ट में डिस्कस करूँगा। ठीक है, ये क्या होता है, किसी को अगर वैसे तो आने वालों को आता ही होगा, ये जिसको नहीं आता वो लास्ट में देख लेना। ठीक, थोड़ा सा अब देखो ऐसा करते हैं, अब आगे सॉल्व करने के लिए कुछ है या नहीं है, तो इंटीग्रेशन को सीधे अंदर क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पहले 1 के साथ जाएगा, ठीक है, 1/4 तो बाहर ही रहेगा, इंटीग्रेशन 1, पीछे से dx आया, फिर इसके साथ जाएगा इंटीग्रेशन, फिर ये कितना होगा कॉस स्क्वायर 4x हो गया, पीछे से dx आ गया, प्लस फिर इसके साथ इंटीग्रेशन है, 2 कांस्टेंट हो तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, अंदर होगा cos 4x है, पीछे से dx आ गया। ये कुछ इस तरीके से हुआ। आओ फिर आगे, i इक्वल टू 1/4 बाहर ही रहने दो भी, इंटीग्रेशन dx x होगा। देखो अब यहाँ पर को दोबारा से स्क्वायर वाली चीज़ आ गई। ठीक है, कॉस स्क्वायर कुछ वाली चीज़ आ चुकी है। अब हमें पता है कि स्क्वायर वाली किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को, ये स्क्वायर वाले को कैसे नॉन स्क्वायर वाले में फॉर्म में बदला जा सकता है, वो आसानी से पता ही है। तो हम सीधे इंटीग्रेशन करने से पहले वही महान काम करते हैं। कॉस स्क्वायर कुछ को कैसे क्या लिखा जा सकता है, 1 + cos 2 कुछ लिखा जा सकता है अपॉन 2। ये फॉर्मूला बताइए, आगे डिस्कस कराइए स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, पीछे से dx भी लिख दिया, प्लस लगाओ +2। देखो कॉस इंटीग्रेशन कॉस कुछ कितना होता है, प्लस साइन कुछ होगा अपॉन d/dx ऑफ कुछ कितना है 4x। 4x का डिफरेंशिएशन या d/dx 4 ही होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये ब्रैकेट क्लोज करो, सबका इंटीग्रेशन हो गया तो सबका कंबाइंड कांस्टेंट c लगा लो +c। ठीक है, तो देख लो फिर अभी इतना हो रहा है। ठीक है, अभी इतना ही आ रहा है। ठीक है, 1/4 ऐसे लिखो, x ऐसे रहने दो, प्लस ऐसे लिखो। देखो 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर आ सकते हैं इंटीग्रेशन से, अंदर बचेगा 1 + cos 4 है ना, 2 4 8x, ये हुआ, ये चीज़ ऐसी हुई, और पीछे से dx भी रह जाएगा 2, 2 1 2 2 2 4, तो ये कितना होगा sin 4x/2 हो गया। ठीक है, अभी भी पीछे से c लिखना ना बोलो। ठीक, ये चीज़ हुई। अभी यहीं पे को होना है इंटीग्रेशन, बाकी जगह इंटीग्रेशन हो चुका है। तो i इक्वल टू 1/4 ऐसा लिखो, ये x ऐसा लिखा हो, प्लस 1/2 भी बाहर रहने दो, कर्ली ब्रैकेट लगा दो, इंटीग्रेशन 1 इसके साथ जाएगा इंटीग्रेशन, फिर cos 8x के साथ जाएगा, cos 8x के साथ भी इंटीग्रेशन चल गया, पीछे से dx आ गया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दो। ठीक है, ठीक है, sin 4x/2 ये हो गया। ठीक है, प्लस c ये रहा। ठीक, तो यहाँ तक है ब्रैकेट तो। ठीक, तो i इक्वल टू 1/4 तो ब्रैकेट से बाहर रहने दो, प्लस 1/2 ऐसा, इंटीग्रेशन dx x से होगा, प्लस इंटीग्रेशन cos कुछ कितना होता है, प्लस साइन कुछ की जगह 8x अपॉन d/dx ऑफ कुछ की जगह 8x है, तो 8x का d/dx सेकेंड डिफरेंशिएशन 8 ही होता है। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट अभी क्लोज करो, प्लस sin 4x/2 ये रहा, ये ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट, प्लस c लिखना ना बोलो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो i इक्वल टू 1/4 स्टार्ट x प्लस, देखो 1/2 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई 1/2 इंटू x कितना होगा, x/2 प्लस 1/2 इतना साइन 8x/8, तो कितना होगा साइन 8x, तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा साइन से, 2 8 से मल्टीप्लाई होगा, 2 8 16। ठीक, यहाँ तो खैर ये तो इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे आगे तक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ कितना है साइन 4x/2, ये फिलहाल ऐसे रहने दो, प्लस c। अब देखो आगे और सॉल्व होता है, हाँ हाँ हो जाएगा, क्योंकि देखो इस ये भी ये हो सकता है ना सॉल्व। तो यहाँ कितना होगा x + x/2 कितना होता है, 3x/2 होता है। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ऐसा ही कुछ आ रहा है करके। ठीक है, फिर इसे सॉल्व कर देते हैं, बाकी फिर 1/4 को अंदर भी भेजेंगे। x + x/2 कितना बताया था मैंने, 3x/2, प्लस ये तो है फिलहाल ऐसे लिखो साइन 8x/16 प्लस
साइन 4x अपॉन 2, फिर ये c। तो 1/4 मल्टीप्लाई और पूरे ब्रैकेट से, तो सभी टर्म के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा 1/4 इंटू 3x अपॉन 2 कितना होगा 1 इंटू 3 3x, 4 इंटू 2 4 टू 8, प्लस फिर कितना होगा 1 इंटू साइन 8x से होगा 4, ये 64 होता है, ठीक है, प्लस 1 इंटू इतना साइन 4x होगा अपॉन 4 टू 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस c। तो फिलहाल यही आंसर आ रहा है आपका, ठीक है, इतना ये सॉल्व हो चुका है। 12th क्वेश्चन है, लेट इंटीग्रल i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ फ्रैक्शन वाली चीज़ है, फ्रैक्शन वाली चीज़ के इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला हमारे पास मौजूद नहीं है, यानी कि डिवीजन वाली चीज़ का हमारे पास इंटीग्रेशन करने का कोई फार्मूला मौजूद नहीं है, तो सीधे से फार्मूला तो लगेगा नहीं, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, या तो हमें कुछ ऐसा इसको सिंगल टर्म में बदलना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि अपॉन वाले को सिंगल टर्म में लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। वो तब हो सकता है जब ऊपर साइन अपॉन कॉस वाली चीज़ होगी, वो क्या किस में बदल जाती है, टेन में बदल जाती है, या कॉस अपॉन साइन वाली वो कॉट में बदल जाती है, ऐसे करके मतलब हम कर सकते हैं, ऊपर साइन ला सकते हैं, नीचे पूरा कॉस वाली चीज़ ला सकते हैं, उसको टेन में बदल देंगे, या ऊपर कॉस वाली चीज़ ले आएंगे पूरा, या नीचे साइन वाली चीज़ ले आएंगे, उसको कॉट में बदल देंगे, तो सिंगल टर्म में कॉट में हो जाता है, ठीक। तो हमें ऐसा करते हैं, वो या तो दूसरा तरीका अपना सकते हैं, या ऐसा करते हैं ऊपर कुछ हेर फेर करके या फॉर्मूला लगा के नीचे वाली का जैसा मिलता जुलता बनाते हैं और ऊपर से नीचे काट देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके भी सिंगल टर्म आ सकता है, तो ऐसा ही करते हैं। फिर साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कुछ फॉर्मूला याद आ रहे हैं आपको साइन स्क्वायर से संबंधित? एक तो बेसिक फार्मूला था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कितना था 1 था, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स निकालो, ठीक है, साइन स्क्वायर, तो कॉस को उधर भेज दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर की जगह ये रखा जा सकता है। देखो यहाँ पर को ऊपर पर न्यूमिनेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, और नीचे है डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स, मिलती जुलती चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं हेर फेर करने पे कर सकती है, संभावना है, ठीक है, अभी कहा नहीं जा सकता है। तो लिखो फिर साइन स्क्वायर एक्स की जगह को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, जो है वो रह गए। देखो ये कुछ फॉर्मूला जैसे एल्जेब्रिक फॉर्मूले से मिलता जुलता नहीं है टाइप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा, देखो 1 स्क्वायर जैसा ही लगा, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, ये फॉर्मूला पढ़ा है एल्जेब्रिक का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये देखो ए की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पर को कॉस एक्स है, ठीक है, बी का स्क्वायर, ठीक है, उस जैसा मिलता जुलता है, तो ब्रैकेट वाली चीज़ में बना दे रहा है, ठीक है। ये चीज़, ये टर्म को गुणनखंड या कहीं फैक्टर में डिवाइड करो मैं वो कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। ये कहीं दो ब्रैकेट वाली चीज़ें आ जा रही हैं, ठीक है, तो एक ब्रैकेट से नीचे वाला एक ब्रैकेट कर सकता है, ठीक है, तो ये काम हो सकता है यहाँ पर को। तो रखो फिर ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में रखो। देखो ए प्लस बी, ए कितना है 1, बी कितना है कॉस एक्स है, तो रख दिया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर ए माइनस बी, ए की जगह 1 माइनस रहा, बी की जगह कॉस एक्स, ठीक है। ये भी फॉर्मूले में हमारा पुट हो गया, अपॉन डिनोमिनेटर में कितना है 1 प्लस कॉस एक्स है, ठीक है। नीचे 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे के 1 प्लस कॉस एक्स ने ऊपर के 1 प्लस कॉस एक्स को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, काट दिया, पीछे डी एक्स है, आगे इंटीग्रेशन था, ठीक है। तो अब क्या बचा, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स बचा, डी एक्स बचा। देखो डिवीजन वाली चीज़ जो थी वो सिंगल टर्म में आ गई, ठीक है, सिंगल फंक्शन में आ गई है, ठीक है। तो उसका इंटीग्रेशन आसानी से होता है, तो इंटीग्रेशन को अंदर भेज दो, पहले 1 के साथ इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, फिर माइनस कॉस एक्स के साथ कॉस एक्स, ठीक है, इतना। इंटीग्रेशन डी एक्स कितना होता है, एक्स होता है, ये चीज़ ऐसे भी। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, प्लस साइन एक्स होता है, प्लस माइनस ही हुआ, ठीक है, प्लस सी, सबका इंटीग्रेशन होगा। यहाँ फॉर्मूला भी लिख दो, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस साइन एक्स होता है, प्लस सी, ठीक है, ये हो गया, ठीक। तो ये रहा आपका आंसर। आई बात समझ में किस तरीके से सॉल्व किया इसे। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन
cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। ठीक है, अब देखो फिर से फ्रैक्शन वाली चीज़ें आ गई या कहीं डिवीजन वाला चीज़ आ गई, उसका इंटीग्रेशन का तो फॉर्मूला हमारे पास है ही नहीं, तो फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। अगर यहाँ पर कोई फ्रैक्शन की जगह सिंगल टर्म होता, ठीक है, एक ही फंक्शन होता, या फंक्शन में कुछ सीरीज में एक फंक्शन दिया होता है, ये कहीं टर्म में फंक्शन दिए होते हैं, तो सीधे आधा हो जाता है इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो फिलहाल ऊपर न्यूमरेटर में देखो cos 2x है माइनस फिर cos 2 अल्फा है। हाँ, cos 2x का तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है ना। एक फॉर्मूला क्या है cos 2x का, देखो सिंस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, एक ये फॉर्मूला है। हाँ, इससे काम हो सकता है, हो तो सकता है। ठीक है, देखते हैं फिर रख के देखते हैं न्यूमरेटर में क्या है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरह बना के काटा जा सकता है। ठीक है, ये तो किया जा सकता है, चलो एक बार करके देखते हैं फिर। ठीक है, इंटीग्रेशन cos 2x की जगह रख दो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, ये बात ख़त्म हुई, ब्रैकेट क्लोज माइनस। वैसे 2 cos 2 अल्फा को भी क्या लिखा जा सकता है, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 रखा जा सकता है। फिर ब्रैकेट लगाओ, फिर इसे dx लिखो और डिनोमिनेटर में पूरा लिखो। देखो cos x माइनस cos अल्फा, ये बात हुई। ऊपर न्यूमरेटर को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, क्या पता कुछ ऐसा बन जाए ऊपर जो नीचे वाले को काट दे और एक सिंगल नंबर या पूरा क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, और उसका हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकें। जो डिनोमिनेटर में है वो तो फिलहाल ऐसे लिखो cos x माइनस cos अल्फा, और न्यूमरेटर वाले को, यहाँ पर वाले को तो ऐसे लिखो cos स्क्वायर x माइनस 1। फिर ये माइनस को अंदर भेज दो, माइनस इंटू प्लस कितना होगा, माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो गया। ठीक है, ये चीज़ तो ऐसी हुई। देखो माइनस 1 प्लस 1 को काट देगा और बाकी चीज़ तो ऐसी रहेगी। ठीक है, न्यूमरेटर में तो ये कितना हुआ, देखो 2 भी कॉमन है, तो 2 को भी हम कॉमन, चलो अभी बाद में लेंगे। cos स्क्वायर x फिर माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, ये तो ऐसा रहा, और डिनोमिनेटर में cos x माइनस cos अल्फा, ये लो dx। ठीक है, देखते हैं आगे इसको सॉल्व करते हैं, क्या बताया न्यूमरेटर में कुछ ऐसा बन जाए जो डिनोमिनेटर को काट दे, और डिनोमिनेटर अगर कट गया तो केवल न्यूमरेटर वाला टर्म बचेगा या कहीं सिंगल टर्म बचेगा। ठीक है, उसका इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो अब कैसा है, 2 कॉमन ले लो, फिर ऊपर यहाँ से 2 चले गया तो अंदर कितना बचा cos स्क्वायर x, फिर माइनस 2 बाहर चले गया तो यहाँ बचा cos स्क्वायर अल्फा, ये चीज़ हुई। अपॉन लगाओ और नीचे लिखो फिर cos x माइनस cos अल्फा, ये चीज़ ऐसी हुई, बिग ब्रैकेट क्लोज, पीछे dx लिखना ना बोलो। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी चीज़ है, ए की जगह cos x है, बी की जगह cos अल्फा है। ठीक है, याद है ना एल्जेब्रिक फार्मूला, पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा ही था ये। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये किसको बदल दे रहा है, दो टर्म को मल्टीप्लाई यानी फैक्टर के तौर पर बदल रहा है, इसको गुणनखंड कहते हैं, इससे गुणे के रूप में जो खंड होते हैं। ठीक है, चलो आओ फिर देखो, तो लगाओ फिर, देखो 2 को तो खैर अभी फ़िलहाल अंदर ही रहने दो, क्या पता कुछ काम आ जाए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ए की जगह पर को कितना है cos x है, तो ब्रैकेट में ए प्लस बी है ना, और बी की जगह पर को cos अल्फा है, तो रखो फिर ए की जगह cos x प्लस बी की जगह cos अल्फा, ब्रैकेट क्लोज, फिर ए माइनस बी, ए की जगह कितना था cos x माइनस फिर बी की जगह पर को cos अल्फा, ब्रैकेट क्लोज, ये चीज़ ऐसी हुई। पीछे से dx भी लिख दो। ठीक है, इसे मैं ज़रा स्प्लिट कर देता हूँ, अपॉन लगाओ, ये नीचे डिनोमिनेटर में जो चीज़ है उसे वैसे लिखो cos x माइनस cos अल्फा, आई बात से देखो नीचे के cos x माइनस cos अल्फा ऊपर के cos x माइनस cos अल्फा को काट देगा। ठीक है, काट दिया, अब सिंगल टर्म बचा, सीधे 2 कांस्टेंट है तो सीधे इंटीग्रेशन से बाहर लिख दो, और अंदर कितना बचेगा cos x प्लस cos अल्फा, पीछे पीछे dx।
देखो यहाँ फ्रैक्शन वाली चीज़ थी, ऊपर यहाँ से देखो फ्रैक्शन वाली चीज़ थी, इसे हम फॉर्मूला लगाया, सॉल्व करते रहे तो कुछ ऐसा हुआ कि डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर कट गया, ठीक है, और सिंगल टर्म आ गया, ठीक है। अब इसका आसानी से इंटीग्रेशन किया जा सकता है, बस इंटीग्रेशन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करो, 2 बाहर रहने देना, इंटीग्रेशन को पहले अंदर भेजो, कॉस एक्स हुआ इंटीग्रेशन कॉस एक्स, पीछे से डी एक्स आया, फिर प्लस लिखो, फिर इंटीग्रेशन इसके साथ जाएगा इंटीग्रेशन कॉस एल्फा, पीछे से डी एक्स भी लिखो, ठीक है। ये चीज़ भी आई इक्वल टू 2 बाहर ऐसे रहे, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स होता है, ठीक है, प्लस देखो यहाँ पर को देखो इंटीग्रेशन कॉस एल्फा डी एक्स है, देखो यहाँ पर को डी एक्स बता रहा है कि यहाँ पर को जो भी ये फंक्शन होना चाहिए वो एक्स वाला ही होना चाहिए, उसी का एक्स वाले का ही फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। पर ये अल्फा है, तो यहाँ पर को ये अल्फा है क्या कर रहा है, ये कांस्टेंट की तरह रिएक्ट कर रहा है, कांस्टेंट की तरह व्यवहार कर रहा है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से आगे चले जाएगा, ठीक है, आगे रख दिया जाएगा और इंटीग्रेशन यहाँ पर को आएगा और पीछे रहेगा डी एक्स, ठीक है। वैसे ये भी देखो कि अल्फा क्या है, ठीक है, हो गया, ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक, या तो ये चीज़ ऐसी हो गई, ठीक। अब आगे सॉल्व करो फिर इसे, आई इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस कॉस एल्फा, इंटीग्रेशन डी एक्स कितना होता है, एक्स हो जाता है, सबका इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस ली लगाना ना भूलो, ठीक है। ये ऐसा करें, 2 को अंदर भेज दें, फिर भेज देते हैं, 2 इंटू साइन एक्स, 2 साइन एक्स होगा, फिर प्लस 2 इंटू कॉस एल्फा इंटू एक्स कितना होगा, 2x इंटू कॉस एल्फा, ठीक है, प्लस सी, तो ये आंसर रहा, ठीक। ये बस यहाँ पर को समझ लेना, ये कॉस एल्फा है, ठीक है, कॉस एल्फा का इंटीग्रेशन जो होगा यहाँ पर को एक्स के रिस्पेक्ट में ही होगा, कॉस एल्फा का नहीं होगा, कॉस एल्फा यहाँ पर को एक कांस्टेंट की तरह रिएक्ट करेगा, ठीक है, ना कि किसी फंक्शन एक्स के फंक्शन की तरह, क्योंकि एक्स का फंक्शन तो इसके साथ है ही नहीं, ये तो एल्फा का फंक्शन है। एक्स के लिए एक्स के अलावा जो भी फंक्शन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर रखा जाता है, तो ये इतनी सी बात थी इसमें। 14th क्वेश्चन है, इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx। देखो फिर से डिवीजन वाली चीज़ आ गई, उसका इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला मौजूद नहीं है, तो सीधे सीधे फार्मूला लगेगा नहीं, तो यहाँ पर कोई डिवीजन या कहीं फ्रैक्शन वाली चीज़ को हटा के सिंगल टर्म वाली चीज़ लानी पड़ेगी, या कहीं सिंगल फंक्शन वाला चीज़ ले क्या आनी पड़ेगी, तब उसका इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे। तो हम वही करते हैं, फिर कुछ फॉर्मूले लग के अगर हो सकता है न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर की तरह बना के उसे आपस में कैंसिल करवा सकते हैं, तो ठीक है, ठीक है। या कुछ ऐसा फॉर्मूला वाला ले आते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जैसे साइन अपॉन कॉस को टेन में बदला जा सकता है, या कॉस अपॉन साइन को कॉट में बदला जा सकता है, ऊपर साइन बना देंगे पूरे को, नीचे को उसी का जैसा कॉस बना देंगे, तो किसको पूरा को क्या कहेंगे, टेन कह देंगे उसके बाद, ऐसे करके भी कर सकते हैं। फिलहाल देखो, फिर अगर देखो कुछ अगर हो सकता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो यहाँ नहीं लगेगा, साइन 2x की जगह भी रखा जा सकता है फॉर्मूला, 1 की जगह भी रखा जा सकता है फॉर्मूला, ठीक है, एक बार रख के देखते हैं। देखो ये 2x है ना, साइन 2x है, तो एक बार मैं करके देखता हूँ, ठीक है, इसको कैसे होगा करके। हाँ, साइन 2x का मतलब पता है आपको क्या होता है, एक फॉर्मूला साइन 2x का क्या था, देखो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले ही यूज़ करने हैं ना इसमें, हमने इसे सॉल्व करते समय, तो ये कहीं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यूज़ करने। साइन 2x कितना होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन 2x की जगह ये रखा जा सकता है, पर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रख के भी तो बात नहीं बन पा रही है। हाँ, 1 की जगह पर कोई तो एक चीज़ रखी जा सकती है, एक फॉर्मूला तो पता ही होगा, और ये क्या था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, यानी कि 1 की जगह पर कोई इतना पूरा रखा जा सकता है, फिर बन सकता है कुछ ना कुछ, ठीक है। देखो फिर अब कैसा बन रहा है, ब्रैकेट लगाओ, न्यूमरेटर में तो जो ऐसा है वैसा लिखो, 1 की जगह पर कोई रखो, 1 की जगह क्या रखा जा सकता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रख दिया, 1 की जगह इतना हो गया, प्लस साइन 2x की जगह पर को 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रखा जा सकता है, जो कि हमने रख दिया, ये पीछे से dx भी लग दो, ठीक है। अब देखो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स,
ये कुछ ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा फॉर्मूला नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी। ठीक है, ए की जगह पर को कितना है यहाँ साइन एक्स है, बी की जगह पर को कितना है कॉस एक्स है। ठीक है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। तो ये क्या हुआ, ये कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या है, यही तो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, वही चीज़ यहाँ दिख रही है। ठीक है, और इसको इसमें बदला जा सकता है। तो हाँ, हमारा काम हो सकता है। ठीक है, देखो फिर अब क्या हो गया, थोड़ा सिंक्रोनाइज भी हो गया। न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर को जैसा है वैसा ही लिखो। ठीक है, ऐसा रहा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पर को, ये वही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करके लिखा गया है। तो वैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह कितना है ये साइन एक्स है, प्लस बी की जगह पर कितना है कॉस एक्स है का होल स्क्वायर। देखो यही वही बनेगा, ए स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह साइन एक्स इंटू बी की जगह पर को कॉस एक्स। ठीक है, ए की जगह साइन एक्स बी की जगह कॉस एक्स। ठीक है, इतना हुआ, ये तो हो गया ऐसा, ये तो हमने इतना कर दिया। ठीक है, अब कुछ हो सकता है, देखो और समझो फिर। अभी भी फ्रैक्शन बरकरार आ रही है, फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन होगा नहीं। ठीक है, फ्रैक्शन वाले टर्म होगा, इंटीग्रेशन होगा नहीं। हाँ, एक और तरीके से ये सॉल्व हो सकता है। देखो ये इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन द्वारा हो सकता है। ठीक है, अगर मैं नीचे वाले को या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैं टी कहता हूँ, टी करने पर कहने पर इसका डिफरेंशिएशन करने पर ऊपर वाली चीज़ आ रही है। देखो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स आ गया। कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स है। नीचे वाली का टी कहने पर इसका डिफरेंशिएशन करने पर ऊपर वाली चीज़ आ रही है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन द्वारा इंटीग्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो। फिर इसका साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, और टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी अपॉन डी एक्स होता है। ठीक है, तो डी एक्स को इधर ले आएंगे, तो ये बिग ब्रैकेट में लिखो कॉस एक्स ऐसे रहता है, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस साइन एक्स हो गया, डी एक्स इधर भेजोगे इंटू में आ गया, इक्वल टू डी टी हो गया। अब देखो कॉस एक्स माइनस माइनस साइन एक्स हो गया, ये चीज़ देखो इंटू डी एक्स। तो सभी एक्स वाले टर्म टी में बदले जा चुके हैं, नीचे वाला भी टी में बदल गया, ऊपर वाला भी टी में बदल गया है। तो एक्स वाले को टी वाले से सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो करो फिर सब्स्टिट्यूट, लिखो सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू ऑफ, किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इसे एंड फिर किसे, इसे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इन इक्वेशन एक्स में सब्स्टिट्यूट करने पर। ठीक है, एक्स वालों को टी वाले से, ठीक है, जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उनको करना पड़ेगा। रुको अभी थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। तो करो फिर, आई की जगह आई रहेगा, इंटीग्रेशन की जगह इंटीग्रेशन रहेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स को क्या कहते हैं हम, डी टी कह रहे हैं, तो डी टी रख दो फिर इसकी जगह पर को। और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या कहा था, टी कहा था, स्क्वायर अपनी जगह रहेगा। जो सब्स्टिट्यूट हो रहा है उसे सब्स्टिट्यूट करना हुआ, जो बाकी चीज़ें अपनी जगह पर को रहेंगी। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर, अगर टी स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे टी की पावर -2 हो जाएगा, तो आसानी से उसका इंटीग्रेशन हो सकता है। तो करो फिर इंटीग्रेशन से टी स्क्वायर को ऊपर ले आओ न्यूमरेटर में, तो टी की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी पावर वाली चीज़ को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाने पर उसका साइन चेंज होता है। ये कहीं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाओ या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाओ, पावर वाली चीज़ की का साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये तो खैर मैं बताते रहता हूँ। देखो ये क्या है, इंटीग्रेशन कुछ की पावर n वाला टाइप है। ये क्या होता है, इंटीग्रेशन कुछ की पावर n का फॉर्मूला क्या है, कुछ की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। कुछ की जगह यहाँ t है, n की जगह पर -2 है, फॉर्मूले में पुट करो, काम हो जाने वाला है। ठीक है, ब्रैकेट लगा लो, कुछ की पावर n क्या होता है, कुछ की पावर यानी कि t की पावर n-1 यानी कि -2 + 1 अपॉन n+1 यानी कि -2 + 1। ठीक हुआ, इंटीग्रेशन सबका हो गया तो प्लस सी लगा देना होगा।
तो आई इक्वल टू कितना हुआ है, टी की पावर कितना है -2 + 1 यानी कि -1 अपॉन ये भी -1 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हुई। तो -1 को आगे लिख देते हैं, थोड़ा माइनस हो गया, टी की पावर -1 को नीचे ले आते हैं तो टी की पावर +1 हो जाएगा, टी की पावर +1 टी हुआ। ठीक है, ये चीज़ ऐसी भी प्लस सी ऐसे लिख दिया। देखो क्वेश्चन एक्स के टर्म पे था, कहाँ था, ये था, यहाँ पर से था, यहाँ पर को करा था ना सब्स्टिट्यूशन शुरू, ये सब एक्स के फंक्शन में था, तो नीचे भी एक्स के फंक्शन में होना चाहिए, एक्स के टर्म पे होना चाहिए। तो टी की जगह पर को क्या लिखा जा सकता है, टी की जगह पर को हमने किसको टी कहा था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी कहा था, तो टी की जगह पर को लिख दो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख दो। ठीक है, लिख दिया हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टी की जगह प्लस सी, बशर्ते यहाँ लिख भी तो सिंस टी इक्वल टू कितना था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसे हमने टी कहा था। तो फिलहाल ये आपका आंसर हुआ। आई बात समझ में?